हेलो फ्रेंड्स, यूनिटी आज के प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। मैं फैली रहा हूँ। तो जैसा कि अपन जो सिंप्लीफिकेशन और गाथांक करने वाली क्लास कर रहे हैं, उसका लगभग 4 क्लास हो गया है। ठीक है, ये 5वां क्लास है और लास्ट क्लास में माइक लगाना भूल गया था। पर तो ठीक है, ऐसा नहीं, ऑडिबल है, सब कुछ है, कोई इशू नहीं है यार। बात है मैथ में तो ऐसे कॉन्सेप्ट सीखने की ज़रूरत रहती है। ठीक है, तो अभी मैंने इसमें लगा लिया माइक, तो इसको आज वाइंड अप खत्म करेंगे। ठीक है, अब देखो ये क्वेश्चन बहुत ईजी है, ध्यान से समझने की ज़रूरत है बस। ठीक है, आज देखो मैं सिंपल से सिंपल तरीका बताऊँगा, ऑप्शंस वाला तरीका, वो मेथड वाला नहीं, वो लेंदी पड़ता है। पानी से भरे एक बर्तन का भार 40 kg है। ठीक है, ध्यान से समझना, 40 kg है, पानी से भरा हुआ है। ठीक, कोई बर्तन है, इसमें पानी भरा हुआ है, 40 kg वजन है। यदि यह 1/3 भरा हुआ हो, अगर मान लो इसका 1/3, मतलब स्वाभाविक सी बात है कि जो पानी होगा उसका 1/3 भरा हो, तो इसका भार 20 kg हो जाता है। ठीक है, ध्यान से समझना। तो आप ये चीज़ सोचो कि इसमें कुछ ना कुछ वजन जो है, मान लो कि बर्तन का है। ठीक है, तो अरे खाली बर्तन का भार पूछ रहा है। अब ध्यान से समझो, ऑप्शन का यूज किया करो इस टाइप के क्वेश्चन में। फिर मैं बता रहा हूँ, बहुत ईजी पड़ जाता है। अगर मान लो मैं 10 kg बर्तन का भार लेता हूँ, तो जब ये फुल भरा हुआ तो पानी कितना हो जाएगा, 30। ध्यान से समझना। और जब मैं इसके 1/3, तो इसको 1/3 करो, 10 आ जाएगा, तो 10 + 10 20 हो रहा है। तो ये बात सही आ गया आंसर। तो बहुत सिंपल है। ठीक है, ऑप्शन की मदद से करना चाहिए, मैं बार बार बता रहा हूँ। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में। अब देखो ये क्वेश्चन है जो मुझे 2020 में फेल करवाए थे। जब इन क्वेश्चनों को देखता हूँ ना, तो मुझे ऐसा लगता है, देखो उस टाइम एग्ज़ाम के, पता नहीं उस एग्ज़ाम के टाइम में क्या होता है, अगर मैं इसको डिवाइड करके भी देख लेता ना, तब भी मुझे आंसर मिल जाता। पर यही सारी चीज़ें होती है। ठीक, ध्यान से देखो। चलो देखो, एक इसका फॉर्मूला होता है। देखो ये जब ये सेम संख्याएँ रिपीट होती है, तो 1.27 बार, क्योंकि ये संख्या रिपीट हो रही है, ध्यान से समझना। तो इसमें फॉर्मूला ये होता है कि इसकी जो ये संख्या है, इसको ऐसे कैसे उतार लो, 127। ठीक है, और जितने, ठीक है, और जितने अंक रिपीट होते हैं उतने 9 यहाँ पे लगता है। ठीक है, और -1 यहाँ से होता है। ठीक है, तो 126/99। ठीक है, अब इसको तुम काटो। ठीक है, 9 का पाड़ा से कट जाएगा, 9 एकम 9, इधर देखो 9 एकम 9, 3 9 चौक 36, 14/11 आंसर आ गया। ठीक, एक तो ये तरीका है जो इसको फॉर्मूला मेथड से किया जाता है। पर मैं एक चीज़ दूसरी बताना चाहता हूँ कि देखो इस टाइप के क्वेश्चनों में थोड़ा सा प्रेजेंस ऑफ माइंड किस तरीके से काम करता है। देखो ये चीज़ें मुझे उस टाइम एग्जाम से बाहर निकलते काम आया। सोचो मैं भाग दे के भी देख लूँगा तब भी आ जाएगा। देखो 11 का 11 कितना बचा है, 2 0, फिर एक चला जाएगा, तो समझ में आया। फिर 9 बच गया, 9 में पे दशमलव लगा के करूँगा। ठीक है, तो 11 8 88, तो मतलब ये तो नहीं आएगा, मतलब ये तो नहीं होगा। अब 127 में 99 भाग दे लो, एक बार गया। ठीक है, तो कितना बचाएगा, 28, 280, 280 में कितनी बार जाएगा, लगभग 3 बार तो नहीं जाएगा। 99 इंटू 3, 3 नाम 27, 2 3 नाम 27, 29, 297। ठीक है, 2 बार ही जाएगा। ठीक है, अब 2 बार जाएगा तो 99 90 90 180, 198 हो रहा है, 198 हो रहा है, तो 82। अब ये मतलब बहुत बड़े चले जाएंगे। ठीक है, मतलब मैं फिर बता रहा हूँ कि इस तरीके से भी किया जा सकता था, इस तरीके से भी आंसर आ रहा है। रुको 1 मिनट में ना कैलकुलेशन करके बता देता हूँ, क्योंकि मुझे पता है इस ऑप्शन इस मेथड से भी आता है। समझो, देखो पहला है 13 डिवीजन 11। ठीक है, इसका आता है, देखो यही मैं चीज़ बता रहा हूँ, 1.188 मतलब इसमें 18 रिपीट होता है, याद रखना, आगे काम आ जाएगा। अब देखो 127 डिवीजन बाई 99। ठीक है, तो इसका आ रहा है 1.282828। गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। अब ये देखो 137 डिवाइड बाई 99, और ये आ रहा है 1.3838। अब देखो ये डायरेक्ट आंसर आ रहा है। मतलब उस टाइम मुझे क्या है ना, देखो उस एग्ज़ाम के टाइम में बाहर पढ़ ही रहा था फॉर्मूला, पर अच्छे से मैं उस टाइम रिमेंबर नहीं कर पाया। पर मैं बता रहा हूँ कि ये भी तो तरीका था एक क्वेश्चन सोल्व करने का। देखो मैं फिर बता रहा हूँ कि चीज़ें वहाँ हो जाए क्वेश्चन, क्योंकि अब देखो 2 ही क्वेश्चन से मेरा उस टाइम 2020 में एग्जाम अटके था। एक ही क्वेश्चन था, एक वो क्वेश्चन था, कितना ईजीली हो रहा था। चलो ठीक है, कोई नहीं। अब देखो ये क्वेश्चन बहुत ईजी है, आपकी बार भी सेम क्वेश्चन आया था, सेम
100 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या बचता है, ध्यान से देखना। 100 है, ठीक, ध्यान से देखो। एक तरीका ये होता है कि इसको मल्टीप्लाई कर लो, उससे भी फिर उसे डिवाइड कर दो, तो वही का होगा 15 10 50, 50 इंटू 350, 350 1, तो 350। अब 100 से मल्टीप्लाई 100 से भाग दे लो तो कितना आ जाएगा, 5 से इस पर आ जाएगा, सॉरी। तो कभी भी है ना यही देखो गलती होती है। देखो यूपीएससी इसीलिए वहाँ पे वो भी देखो 350 है, तो इसमें 100 से डिवीजन करोगे आप, 100 से डिवीजन करोगे सीधी बात तो 50 आएगा। मतलब वही है कि दिमाग नहीं लगाना वहाँ पे। अब इसको 0 से 0 काट लो, फिर वो कर लो, तो 50 आंसर आ गया, ठीक। वैसे सीधी सी बात है, 100 से आपको डिवीजन करने को पूछ रहा है। इसकी जो मल्टीप्लिकेशन के बाद में जो संख्या आएगी, ठीक है, एक मिनट रुक जाओ, मैं अगर मान लो इसको करता हूँ 25 3 75, 25 चौका 100, ठीक, 4 2 31, ठीक है। आप चाहो तो इसको मल्टीप्लाई भी करके करोगे ना, ठीक है, एक तो ऑप्शन ही होता। अब इसके बाद में इसको मल्टीप्लाई करोगे, देख लो, तो इसमें एक बचेगा, इसमें भी एक बचेगा, इसमें भी एक बचेगा, इसमें भी एक बचेगा। ये सही नहीं है। मतलब देखो सिंपल सी बात है, उसको जो संख्या होती है उसको मल्टीप्लाई करके देख लो। देखो यही सारी चीज़ें होती है, छोटी छोटी चीज़ें जो गलत लेके जाती है सवाल, ठीक है। देखो सिंपल से देखो, सुनो, 5 दूना 10, 10 पंजे 50, 50 इंटू 350, एक 350 आ गया, 350 100 से डिवाइडेड करो, 50 इस पर बचेगा, ठीक। अब देखो ये क्वेश्चन मेरा गलत होता है, मतलब क्या ही बोलूँ मैं, चलो ठीक है छोड़ो। अब देखो ये क्वेश्चन कितना इजी था, बस ध्यान से पढ़ना। n के किस मान के लिए संख्या 10n प्लस में अंकों का योग, अंकों का योग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 होना चाहिए। अब देखो n इक्वल टू 0 रखूँगा, 1 + 1 इज इक्वल टू 2, ठीक। अगर सोचो मैं n इज इक्वल टू 1 भी रख रहा हूँ, तो ये 10 होगा प्लस 1, एक कितना हो गया 11, अंकों का योग तो अब भी 2 ही आ रहा है ना। मैं 2 रख लूँगा, 100 आ जाएगा, प्लस 1 101 प्लस 1, अंकों का योग तो 2 ही आ रहा है। तो मतलब n इज इक्वल टू 0 के लिए नहीं, n किसी भी पूर्ण संख्या के लिए इसका अंकों का योग 2 ही आएगा। तो यही पढ़ने योग्य थी, केवल धन्यवाद, किसी वास्तविक संख्या के लिए नहीं, किसी पूर्ण संख्या के लिए। तो ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं। अब देखो कितना अच्छा क्वेश्चन था, यही यूपीएससी ट्रिक की जो बोलते हैं ना, ट्रिक की क्वेश्चन। अब देखो ये तो कुछ ही नहीं है, परसों चिन्ह के स्थान में कौन सी संख्या होगी, ठीक। अब देखो मान लो इसका x माना, अब 19 का मल्टीप्लाई करो, कितना हो, 19 38, मतलब 76 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो इसको स्क्वायर कर लो, इसका दोनों तभी तो 76 का स्क्वायर जो कर लो, 76 इंटू 76, ठीक है, तो 576 आ जाएगा। ये 76 मल्टीप्लाई करो तो ये आ जाएगा, ये आंसर हो गया, ठीक है। सिंपल सा है, कुछ नहीं स्क्वायर करना था, दोनों तरफ से ध्यान से देखो। अभी पीसीएस यूसीसी क्वेश्चन कुछ नहीं है, बहुत ईजी क्वेश्चन है। देखो ये 29 का आ जाएगा अंडर रूट, ठीक है, और ये आ जाएगा 57 का। कि मध्य कितनी प्राकृतिक संख्या ऐड कर लो। अब देखो पहले 57 में से 29 घटा दो तो कितना आ जाएगा 28, परंतु इसमें दोनों ने घटा दिया अपने को, मतलब ठीक है, अरे एक घटा दो तो 27 आ जाएगा। देखो ध्यान से देखो 30 वाला देखो, मतलब इनमें से एक संख्या ऐड हो जाएगी, इसलिए क्या करना है, एक माइनस करना पड़ेगा, तो 27 आ जाएगा आंसर, ठीक है। देखो अभी पीछे से क्वेश्चन ईजी होते हैं, इसमें कुछ इतना वो नहीं होता यूपीएससी की तरह। अभी देखो आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। देखो इसका क्या होगा, 2 रूट 1/2, इसे 3/1/3, इसके 6/1/6 और 5 1/4। तो मैंने एक चीज़ बताई थी इनमें कि इनकी पावर्स को सेम कर लो, ठीक है। पावर्स को सेम कर लो तो इसको मतलब 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये 12 हो जाएगा। इसको 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसको 3 से करना पड़ेगा, इसको 2 से करना पड़ेगा, तो इनकी पावर समान हो जाएगी। अब देखो इसको
अब स्वाभाविक सी बात है, देख ध्यान से समझना। तो मुझे 2 की पावर 6 करूँगा, ठीक है, 2 की पावर 6 करूँगा, ध्यान से समझना। 2 की पावर में 6 करूँगा तो ये 6 से 6 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 2 की पावर 6 कितना हो गया, 64। तो ये देखो 64 की पावर 1/12 बन गया, ठीक है। वैसे 3 की पावर 4 करूँगा तो 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 3 की पावर 4 कितना हो जाएगा, 81 की पावर 1/12, ठीक है। और इसको मैं करूँगा स्क्वायर कर दूँगा तो वो हो जाएगा 36, 36 की पावर 1/12। इसको 5 को मैं क्या करूँगा, क्यूब करूँगा, क्योंकि 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये सेम क्वेश्चन है, मैंने उधर करवाया भी है, ठीक है, ध्यान से देखना। तो क्यूब करूँगा तो 5 की क्यूब 125 हो जाएगा। अब देखो ध्यान से देखो, अब देखो सबसे बड़ी संख्या कौन हुई, ये हुई, फिर उसके बाद में 81, फिर ये आरोही क्रम में सबसे छोटे से बड़े क्रम में जमाना है, ठीक है। तो सबसे छोटा ये हो जाएगा 36, तो मतलब थर्ड सबसे छोटा, फिर आएगा ये फर्स्ट, फर्स्ट, तो डी आंसर अपना हो गया, ठीक। इजी क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन, ठीक। आप देखो ये क्वेश्चन यूपीएससी भी पूछता है, इस टाइप के क्वेश्चन ईजी है, ध्यान से देखना। ऑप्शन की मदद से करता हूँ मैं ज़्यादातर इन क्वेश्चनों को। एक पिता की उम्र उसके पुत्र की उम्र की 9 गुनी है। मान लो कि पिता को मानो मैंने x, ठीक है, और y मैंने पुत्र को माना, तो उसके पुत्र की उम्र से 9 गुनी है, तथा माता की उम्र उस पुत्र की उम्र की 8 गुनी है, ठीक है। माता की मान लो मैंने z माना और उससे 8 गुनी है, ठीक, ध्यान से समझना। पिता और माता की उम्र का योगफल x + z = 51 है। पुत्र की उम्र अब यहाँ पे रख दो, 9y + 8y 8 17 17y = 3। तो बहुत ही ईजी है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब देखो आगे देखो, अब देखो चाहो तो इसको k मान के कर लो, a = 3k आ जाएगा, b = 4k आ जाएगा, c = 7k आ जाएगा। अब रख दो यहाँ पे मान, ठीक है। तो 3 4 7 7 7 14, इधर 14k आ जाएगा, अपन नीचे 7k से कैंसिल, 7 दो ना, तो 2 आंसर आ गया। सिंपल सा है, पहले भी किए अपन इस टाइप का क्वेश्चन, ठीक है। आगे देखो, रूट ए स्क्वायर डी, तब कौन बड़ा होगा क्या छोटा होगा, ठीक है, इसके बारे में पूछा अपने को। देखो ध्यान से देखना, 25 है, मतलब 0.25 है, तो मैं इसको 25/100 लिख सकता हूँ। अब इसका रूट तो कितना हो जाएगा 5, इसका 10, तो इसका मतलब ये इसका मैंने कितना आ जाएगा 0.5। ध्यान से समझ, ये 0.50 आ गया, ये 0.25 है। अब 0.25 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, देखो 25 का स्क्वायर 625 होता है, 625, अब 2 2 दूना 4, तो 0.0625, ठीक है। अरे ये है d = सबसे बड़ा कौन हो गया, a, तो ये गया, a सबसे बड़ा हो गया, फिर उसके बाद में b आएगा, तो ये अपना आंसर c आ गया, ठीक है। सबसे छोटा ये होगा, फिर उसके बाद में ये होगा 0.0, क्योंकि 6 है, यहाँ पे 0.5 है, समझ में आ गया, ठीक है। अगला देखो, एक भिन्न का हर अंश के 2 गुने से 1 अधिक है। मैंने अंश माना 1 और ये 2 हो गया, अंश के 2 गुने से 1 अधिक है, अंश के 2 गुने से, अच्छा 1/3। एक भिन्न का हर, देखो ये अंश होता है, ध्यान से समझना, और ये हर होता है। एक भिन्न का हर अंश के 2 गुने से 1 अधिक है, तो ये मैंने मान लिया। यदि भिन्न तथा उसके व्युत्क्रमों का योग, मतलब कि 1/3 + 3/1 का योग हो तो भिन्न क्या होगी। अब देखो सिंपल सा है, उसमें कुछ नहीं, जोड़ करके देख लो किस में ये आ रहा है, ठीक है, ध्यान से देखना। तो मतलब इनको 3/7 + 7/3 को जोड़ के देख लो, 7 के 21, ठीक है, 3 3 3 9, 3 7 7 7 49,
गुणन 409 कितना हो गया 58, 58 बटा 21। अब 21 का दो दो दूना 42, 42 16 आ गया 3 बटा 7। तो सिंपल सा मैं फिर बारह बता रहा हूँ, इनमें डायरेक्ट क्या करना है, भिन्न का यूज करना है, ऑप्शन का यूज करो तो ज़्यादा बेस्ट तरीका, वो लंबे मेथड से मत जाना एक्स वाई जेड, ठीक है। अब देखो ये क्वेश्चन देखना ध्यान से, अब इसमें मैं उसी का यूज करूँगा। बच्चों में मुफ्त कॉपियाँ समान रूप से बांटी गई है। प्रत्येक बच्चे को मिलने वाली कॉपियों की संख्या कुल बच्चों की संख्या का 8वां भाग था, ठीक है। यदि बच्चों की संख्या आधी होती तो प्रत्येक बच्चे को 16 कॉपियाँ मिलती, कुल कितनी कॉपियाँ वितरित की गई। मतलब सीधी सी बात है, 8 का स्क्वायर के बारे में बात हुई है, ठीक है। अब ध्यान से देखो, बच्चों में मुफ्त कॉपियाँ समान रूप से बांटी गई है, मतलब कि सब बच्चों में समान रूप से कॉपियाँ बांटी गई है। प्रत्येक बच्चे को मिलने वाली कॉपियों की संख्या कुल बच्चों की संख्या का 8वां भाग था। मान लो कि 64 बच्चे थे, उसका 8वां भाग था, तो एक बच्चे को 8 कॉपियाँ मिली थी, ठीक है। तो 64 इंटू 8, 8 चौको 32, 80 लगी 3, 8 48, 512, ठीक है। देखो ध्यान से, बच्चों मुक्त कॉपियाँ समान रूप से बांटी गई है, सबको समान मिले। मान लो कि x बच्चे थे, ध्यान से समझना, और सबको समान रूप से बांटी गई। मान लो कि सबको y कॉपियाँ मिली है। प्रत्येक बच्चे को मिलने वाली कॉपियों की संख्या कुल बच्चों की संख्या का 8वां भाग थी। अब ये मान लो कि टोटल बच्चों की संख्या है 8x और उसका 8वां भाग थी, मतलब x थी, ठीक है। तो ये y इक्वल टू एक्स हो गया, मतलब x इंटू एक्स इज इक्वल टू 64 हो गया। यदि बच्चों की संख्या आधी होती तो प्रत्येक बच्चे को 16 कॉपियाँ मिलती। 16 कॉपी मिलती तो सीधी सी बात है, 8 था तो 8, एक बच्चे को 8 मिली है, टोटल बच्चे 64 है, तो 512 आंसर आ जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो वो क्वेश्चनों में ना लास्ट में इन्फॉर्मेशन दिया रहता है, ठीक है। चलो छोड़ो। एक निरीक्षक 0.0 मीटर खराब होने के कारण रद्द कर देता है। 2 मीटर को रद्द करने के लिए कितने मीटर का परीक्षण करना होगा। प्रोबेबिलिटी वाला क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। देखो x मीटरों को चेक किया, उसमें से 0.08, तो इसका 100 आ गया, ठीक है। और ये पूछ रहा है कि 2 मीटर के लिए कितना चाहिए, ठीक है। तो ये कर लो, तो 2 इंटू 100 बटा 8, 0.08%। प्रतिशत का 100 अठा है, ये 0.08 तो है ही यहाँ पे, ठीक है। फिर एक और 100 आ जाएगा, ठीक है। ध्यान से समझो, तभी अटेगा, ठीक। 2 2 4, 2500। देखो परसेंटेज, मतलब वो परसेंटेज वाले भी फॉर्मूले में अपन ने ये किया है, आगे करेंगे, मतलब उसका तो होगा ही, ठीक है। मतलब देखते हैं ना भाई, x का इतना करने की ज़रूरत है, ठीक है। तो ये परसेंटेज का 100 आ गया, और इतने टोटल माना कि इतने एक्सपेरिमेंट करने पड़े, ठीक है, ठीक है। ध्यान से समझना। तो x बराबर इज इक्वल टू 2500 परीक्षण करना पड़ेगा, तब जाके अपने पता लगेगा कि 2 बल्ब खराब है, ठीक है। अब ध्यान से देखो अगला। किसी लिफाफे में कुछ करेंसी के नोट है जिनका कुल मूल्य वर्ग 100 है, तो नोटों की संख्या 10 है। नोटों की संख्या 10 है, 10 मूल्य वर्ग का कोई भी नोट नहीं है। लिफाफे में 5 मूल्य वर्ग के कितने नोट होंगे। देखो इस टाइप के क्वेश्चन यूपीएससी ने भी पूछा, ठीक है। किसी लिफाफे में कुछ करेंसी नोट है, ठीक है, जिनका कुल मूल्य 100 रुपये है तथा नोटों की संख्या 10 है। नोटों की संख्या तो 10 है, 10 मूल्य वर्ग कोई भी नोट नहीं है। लिफाफे में 5 वर्ग के मूल्य कितने नोट होंगे, ध्यान से देखना। मान लो कि 20 रुपये का हो, ठीक है, 10 नोट है, 20, फिर उसके बाद में
मान लो कि 80 तक मैं ऐसे कर लिया, ठीक है। फिर मान लो मैंने 5 के 3 यूज कर लिए, ठीक है। फिर मैंने 2 + 2 + 1 तो कितना, 3 3 6 6 4 10, तो 3 नोट तो होने ही चाहिए, ठीक है। पर एक कंडीशन ये भी तो बन सकती है ना, ध्यान से देखना। 50 का नोट ले लिया, 20 का नोट ले लिया, 70 हो गए। अब 5 + 5 25। अब देखो 5 भी आंसर हो सकते हैं, पर जो भी है अभी इनके आंसरों में ये होता है कि बी और डी दोनों होता है। आयोग अपने तरफ से बोलता है कि हमने तो बी माना, ठीक है। अब जब देखो वही है ना, क्लियरिफाई नहीं होता ना, तब ऐसे ही होता दिक्कत। चलो छोड़ो, अब देखो ध्यान से देखना। अब मैंने इस टाइप का क्या बोला था, x = मानो, ठीक है, तो स्क्वायर करो x², ठीक है, 42 प्लस, अब देखिए √42 होता जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। तो x², ध्यान से देखो इधर फटाफट कर लेते हैं, x² - x - 42 = 0। अब देखो गुणा करने पे 42, 7 × 42, x - 7, x - 7, तो x - 7 = x + 6। ध्यान से देखो यहाँ पे फटाफट, x बराबर क्या है, तो 7 आएगा, ये माइनस के 6 आएंगे, ठीक है। अब आगे क्या पूछ रहा अपने को, तो क्या, तो 7 आएगा, ये माइनस का 6 आएगा, तो ठीक है। पॉजिटिव मान ही अपन लेंगे इसमें, ऋणात्मक मान तो संभव नहीं है, ठीक है। चलो ये क्वेश्चन पचास दिनों के कार्य के लिए एक व्यक्ति को इस शर्त पर नियुक्त किया गया है कि उसके प्रत्येक कार्य दिवस में 12 रुपये दिए जाएंगे, लेकिन वह प्रत्येक अनुपस्थित दिन का 6 रुपये जमा काट लिया जाएगा। काम सप्ताह में होने पर उसे 420 रुपये मिले, कितने दिन अनुपस्थित रहा। देखो सिंपल सी बात है। अब इस टाइप के क्वेश्चनों में क्या करना है ना आपको, अब मैं तुम्हें एक चीज़ बताता हूँ, ध्यान से समझो। अगर मान लो 50 दिन कार्य की प्रवृत्ति से देखिए, मान लो 50 दिन अगर वो काम करता तो 12 × 5 = 60, 600 रुपये उसको मिलते। सिंपल सी बात है, ज़्यादा कुछ सोचने की ज़रूरत है ही नहीं। पर उसको पता है कि 420 रुपये मिले। अब इसको मामले को सेट करना अपने को, अब ये ऑप्शन से जाओ आप। अब मान लो मैंने 10 दिन उपस्थित लिया, तो 10 दिन का एक तो 60 रुपये कट गया उसका, ठीक है। अरे इधर 10 दिन का, इधर पे 40 ही बचेगा, 12 × 4 = 48, 480, 60 काट लो, 420 आ गया आंसर। तो मेरा कहने का मतलब है कि ऑप्शन इज़ बेस्ट मेथड, और उससे इजी मेथड कोई है नहीं, सबसे इजी मेथड है। अब देखो ये कर चुके अपन a³ - b³, तो फिर ये देखो a² + b², ठीक है, प्लस ab, मतलब a प्लस ab हो गया, ठीक है। अब इसका अपन फॉर्मूला जानते हैं, a³ - b³ का फॉर्मूला होता है a - b, a² + b² + ab। तो ये सब ऐसी बात है, ये कट जाएगा, ये भी सेम, तो a - b 0.5 आंसर आ जाएगा। तो ये सिंपल सा है, पहले भी अपने क्वेश्चनों को करते, तो ये फ़ायदा होगा अगर आप PCS भी दोगे। अगर जो ये मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ हर जगह आपको फ़ायदा मिलेगा UPSC से। देखो अब देखो इसमें वही जो बॉडोमस नियम है, सबसे पहले ब्रैकेट, उसमें भी बड़ा ब्रैकेट को सबसे पहले 100 करो, ठीक है। ध्यान से देखना इसमें बस। तो देखो सबसे पहले जो बाहर आया है उसको सॉल्व करो। देखो एक बार फॉर्मूला देख लो इसका क्या है। देखो सबसे पहले ब्रैकेट को करना होता है, कोष्टक को करना होता है, तो ऑफ का मतलब मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, फिर मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, उसको करना पड़ता है, ठीक है। अब देखो b - a आया ना, अब देखो ये जो बार है इसको हटाना पड़ेगा, सबसे पहला काम ये करना पड़ेगा। तो ये जब हटेगा ना तो ये प्लस आ जाता है, अब ये हट जाएगा, ठीक। अब ध्यान से देखना, अब अपने पास है ये ब्रैकेट, ठीक है। तो इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे सबसे पहले।
देखो ये माइनस ए हो जाएगा, ध्यान से देखना, ए माइनस ए, ये प्लस हुआ था, ये माइनस बी हो जाएगा, ये प्लस ए हो जाएगा। तो ये से ये कट गया, ए माइनस बी बचा इधर, ठीक है, ध्यान से देखना। अब ए माइनस बी बचा और इधर देखो ये इजी क्वेश्चन है, कुछ ही नहीं, बस सिंप्लीफिकेशन का है। बस ब्रैकेट को पहले मतलब ब्रैकेट बड़ा ब्रैकेट वो सारी चीज़ें वो भी है, वो देख लेना। देखो ध्यान से देखो, अब देखो जब ये इसको मान लो मैंने सबसे पहले इसको उठाया, ठीक है, ये प्लस हो गया, ठीक है, अब ये ऐसे कैसे है। अब ध्यान से देखो, मैं इसको पहले सोल्व कर रहा हूँ, ए माइनस बी प्लस ए, ठीक है, तो ये कैंसिल आउट हो गया। अब ये माइनस ओपन होगा तो ये माइनस ए हो जाएगा और ये प्लस का बी हो जाएगा, ठीक। अब ध्यान से देखना, ये ब्रैकेट अभी है यहाँ पे और ये वाला ब्रैकेट है, तो ध्यान से देखना, मैं इसको सोल्व कर रहा हूँ, माइनस ए माइनस बी, ठीक, और ये प्लस टू बी अलग है और ये ए माइनस इधर अलग है। अब देखो ये गया, ठीक है, माइनस ये गया, अब ए माइनस प्लस ए बच गया, ठीक है, प्लस टू बी, तो अपना फोर बी आंसर हो गया अपना, ठीक। सिंपल है, बस वही मैं थोड़ा ध्यान रखो गलतियाँ ना हो और कोई इशू नहीं है। अब देखो ये बहुत इजी क्वेश्चन है, इसमें कुछ भी नहीं करना था। अब देखो एक्स वाई है तो इसको एक्स की वाई के बना लो, वाई स्क्वायर कॉमन ले लो, तो एक्स वाई अपन एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस वन एक्स प्लस वाई स्क्वायर प्लस वन, ठीक। अब इसका मान रख दो यहाँ पे, तो ये 25/9 माइनस वन 25/9 प्लस वन, ठीक है। अभी 9 कैंसिल आउट हो जाएगा, 25 माइनस 9 16, 25 9 कितना हो जाएगा 34, तो 8/17, ठीक, आंसर आ गया। अब लास्ट क्वेश्चन है आज इस चैप्टर का, ठीक है। फिर बताओ कुछ डाउट चाहते हैं तो फिर भी पूछ सकते हो, एक बार आप अपनी इन वीडियो को अच्छे तरीके से देखना। और जितने भी देखो बहुत कम क्वेश्चन सॉल्व हुए थे और होने चाहिए थे, ठीक है। चलो इधर देखो यहाँ से शुरू करते हैं। 8 1 9, तो 9/4 आ गया, अभी ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो 3 + 4/9 होते 27, 27 4 31, 31/9 है, ठीक है। यहाँ तक सोल्व हो गया, अभी ऊपर चला जाएगा, 9/31 + 1 31 9 40/31। अब देखो 40/31, तो 40, अब देखो ये बच गया 5 माइनस 5 × 31 ऊपर जाएगा ना, तो 31/40, तो ये हो गया 200, और ये 5 × 5 5 × 15 155, और नीचे 40 भी है, ठीक है। तो 55 45 45/40, 5 9 45 5 8 40 9/8, ठीक है। तो आंसर आ गया, सिंपल है। मैं बार बता रहा हूँ, कोई वो ऐसा नहीं है, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वाचिंग। और मैं फिर बता रहा हूँ कि इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, सीसेट को हल्के में मत लो। मेरा 2020 का टाइम, 2022 का टाइम, और कहीं ना कहीं 2023 का टाइम भी आपकी और फीलिंग। तो मैं फिर बता रहा हूँ, सीसेट को मेहनत करो, इन वीडियो को बार बार देखो, ठीक है। आज जो भी टेस्ट लेता हूँ उसको इग्नोर मत करो, मैं फिर भी बार बता रहा हूँ, बहुत पछताना पड़ेगा, टाइम नहीं है, फिर मैं बता रहा हूँ। और यूपीएससी अपना पैटर्न चेंज कर देगी 1-2 साल बाद में, चीज़ें खुद हो गई, यूपीएससी बनने का सपना खुद होगा, सही बता रहा हूँ, चीज़ों को सीरियसली, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लासेज में, फिर अपन LCM SCF करेंगे, फिर जो आज टेस्ट होता है वो करेंगे, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं।